ओपन यूनिवर्सिटी कोटा DLIS 1। पुस्तकालय वर्गीकरण सिद्धांत। प्रश्न है, पुस्तकालय वर्गीकरण को परिभाषित करते हुए पुस्तकालय में इसकी आवश्यकता और उद्देश्य का कार्यों का वर्णन कीजिए। पुस्तकालय वर्गीकरण को हम दो भागों में इसे बांट सकते हैं, सामान्य वर्गीकरण और पुस्तकालय वर्गीकरण के। अब यह सामान्य वर्गीकरण में हम विचारों और वस्तुओं को केवल किसी सुव्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित करने के लिए ही परिभाषित कर सकते हैं। WC सेयर्स के अनुसार वर्गीकरण वस्तुओं और उसकी विशेषताओं के आधार पर पहचान वर्ग बनाना, वर्गों को किसी क्रम में व्यवस्थित करने की मानसिक प्रक्रिया है। समान वस्तुओं को एक साथ रखना अर्थात वस्तुओं को उसकी समानता भिन्नता के अनुसार व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण है। ये था मार्गेटमान के अनुसार। बॉल्डफील्ड के अनुसार है किसी सिद्धांत या अवधारणा या उद्देश्य की अभिरुचि या इनके किसी संयोजन के अनुसार किसी क्रम में व्यवस्थित करने की व्यवस्था ही वर्गीकरण कहलाती है। अन्य परिभाषाओं को भी हम ले सकते हैं। पुस्तकों और वर्गीकरण वस्तुओं ज्ञान का वर्गीकरण, इसमें पुस्तकों का भौतिक स्वरूप के आधार पर आवश्यक समायोजन किया जाता है मार्गेटमान के अनुसार। पुस्तक के विषय का प्रतिनिधि करने वाले को क्लास नंबर कहते हैं और पुस्तक में वैयक्तिकता प्रदान करने वाले सूचक अंक को बुक नंबर कहते हैं। वर्गांक और ग्रंथांक को मिलकर कॉल नंबर बनता है, क्रमांक नंबर बनता है। वर्गीकरण की आवश्यकता और उद्देश्य। पुस्तकालय का प्रमुख कार्य पाठक को रुचि और आवश्यकता के अनुरूप अध्ययन सामग्री का संग्रह करना है, उसके सहायक अनुक्रम में व्यवस्थित करना है, आवश्यकता पड़ने पर उसके तुरंत पाठक को उपलब्ध कराना है। अतः पुस्तकालय वर्गीकरण पुस्तकों या प्रलेखों व्यवस्थित क्रम में रखने का नितांत आवश्यक है। ऐसा रंगनाथन के अनुसार वर्गीकरण है, पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तक को पाठक द्वारा मांग किए जाने पर उसका स्थान तुरंत निर्धारित किया जा सके। जब पुस्तक पुस्तकालय में वापस लौटाई जाए तो उसे निर्धारित स्थान पर तुरंत पुनर्व्यवस्थित किया जा सके। जब कोई नवीन पुस्तक पुस्तकालय को प्राप्त होती है तो उस विषय की अन्य पुस्तकों के बीच में उसे उसी स्थान प्राप्त हो सके। जब किसी नवीन विषय पर कोई पुस्तक पहली बार पुस्तकालय को प्राप्त होती है तो निधानी पर विद्यमान उसमें संबंधित अन्य विषयों के साथ उन विषयों से संबंधित के मात्राओं के अनुसार उसे स्थान प्राप्त हो सके। पुस्तकालय के वर्गीकरण के कार्य। फंक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन, अध्ययन सामग्री का सहायक अनुक्रम में व्यवस्थित करना। वर्गीकरण निधानियों पर पुस्तकों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि पाठक के विषय से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, उस विषय से निकट से संबंधित पुस्तकें एक साथ सहायक अनुक्रम में प्राप्त हो जाती है तथा अनुक्रम उसे अपने अभीष्ट विषय तक पहुंचने में सहायता करता है। अब इसमें यह है कि एक जैसे सब्जेक्ट की विषय की होती है, उससे संबंधित विषय एक ही लाइन में एक ही सीक्वेंस में वहाँ पे हमें प्राप्त हो जाती है। दूसरा है पुस्तक संग्रह में विभिन्न वर्गों की सबलता अर्थात उस वर्ग से संबंधित पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की संख्या का निर्बलता और उसकी कमी की स्पष्टता दर्शाता है। अब उसमें है कि जो लाइब्रेरी में है किताबें हैं उससे कमी है या ज़्यादा है, उससे संबंधित जानकारी उससे प्राप्त हो जाती है। वर्गीकृत व्यवस्था, पुस्तकालय को यह आसानी से पता लग जाता है कि किस विषय की पुस्तकें पुस्तकालय में पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है, किसकी संख्या कम है, ज्ञात है। पुस्तकालय संग्रह का प्रभावकारी व स्पष्ट मार्गदर्शन करना। वर्गीकरण की सहायता से विभिन्न विषयों के वर्गों से संबंधित पुस्तकों के स्थान और उसकी स्थिति का पता लगाने में सहायता मिलती है। वर्गीकरण की सहायता से इस अनेक प्रकार के दर्शक बनाकर पाठकों को मार्गदर्शन किया जा सकता है ताकि उसके मार्गदर्शनों की सहायता से पुस्तक संग्रह का उपयोग किया जा सके। चौथा है पुस्तक प्रदर्शन की सहायता करना। पुस्तकालय में समय समय पर जैसे राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर, महापुरुषों से जयंती के अवसर पर, देश विदेश की महत्वपूर्ण समस्या घटना चक्र से संबंधित विषय पर पुस्तक प्रदर्शनी आयोजन करना आवश्यक होता है। पुस्तकालय विस्तृत सेवा अंग है। कभी कभी किसी विषय की अस्थायी रूप से सार्वजनिक रुचि उत्पन्न करने के लिए उसी के अनुरूप उस पुस्तक का प्रदर्शन करना पड़ता है। कभी कभी पाठकों के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए पुस्तकालय अध्यक्ष को किसी प्रकरण से संबंधित पुस्तकों के प्रति पाठकों को आकर्षित करना पड़ता है।
उन्हें निर्धारियों के बाहर निकाल कर प्रदर्शित किया जाता है। कभी कभी यह अपेक्षित पुस्तकों का उपयोग बढ़ जाता है। पढ़ाने के लिए पुस्तकों का प्रदर्शन करना आवश्यक होता है। यदि पुस्तकालय का पुस्तक संग्रह वर्गीकृत क्रम में व्यवस्थित हो तो इसी प्रकार से पुस्तक प्रदर्शनी प्रभावशाली ढंग से मितव्ययता से आयोजित किया जा सकता है, क्योंकि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पुस्तकें विशाल पुस्तक संग्रह में आसानी से निकाली जा सकती है। प्रदर्शन फलकों पर उन्हें तुरंत प्रदर्शित भी किया जा सकता है। इसका पांचवा है विषयानुसार आंकड़े एकत्रित करने में सहायता। वर्गीकरण के कार्यों के बारे में हम इसमें पढ़ रहे हैं। वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, क्लासिफिकेशन क्यों आवश्यक है। पुस्तकालय अध्यक्ष को समय समय पर उनके उचित अधिकार की जानकारी के लिए, पुस्तक संग्रह की प्रकृति से अवगत कराने के लिए, पुस्तक संग्रह का निर्माण करने के लिए, अनुदान प्राप्त करने के लिए भी आंकड़े विषयानुसार एकत्रित करने पड़ते हैं। संग्रहित वर्गीकृत पुस्तकालय सूची को वर्गीकृत अनुक्रम व्यवस्थित सूची की सहायता से इस प्रकार आंकड़े हमें प्राप्त हो जाते हैं। विषयानुसार तदर्थ ग्रंथ सूचियाँ बनाने में सहायक। कभी कभी तो पाठक, शोध छात्र, प्रशासनिक अधिकारी यानी विशिष्ट व्यक्ति किसी विशिष्ट विषय प्रकरण से संबंधित पुस्तकों उपलब्ध कराने पर सूचियाँ बनाने की पुस्तकालय संग्रह आग्रह करते हैं, और यदि पुस्तकालय पुस्तक संग्रह वर्गीकृत क्रम में है तो इसी प्रकार के पुस्तक सूची बनाकर संबंधित व्यक्ति को तुरंत प्राप्त हो सकती है। अर्थात पुस्तकालय सूची में वर्गीकृत भाग की सहायता से इस प्रकार सूची आसानी से निर्माण किया जा सकता है। संदर्भ सेवा सूचना पुनः प्राप्ति की सहायता प्रदान करना। संदर्भ सेवा प्रदान करते समय, सूचना की पुनर्प्राप्ति करते समय पुस्तकालय अध्यक्ष, सूचना अधिकारी पाठकों के प्रश्नों का विश्लेषण करना पड़ता है। कभी कभी पाठक